दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो तो एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई जा रही है। लोन मिलना या ना मिलना ये आपकी बैंक एलिजिबिलिटी और एनबीएफसी पर डिपेंड करता है। आप वीडियो लोन अप्लाई करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। एचडी सरकारी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से ही कामना करता हूं आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। मत लो किसी से कर्जा भाई। भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार जब आपको लोन देने का काम कर रही है तो क्यों आप बैंक से लें, क्यों आप प्राइवेट उससे लें, और इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपका होता है, जबकि आप सरकार से लेते हो तो कम इंटरेस्ट रेट और 35% आपका इसमें माफ़ कर दिया जाता है। 20 लाख रुपए तक का लोन आपको भारत सरकार 30 लाख तक का टोटल 50 मिलता है इसमें। लेकिन साथियों, प्रधानमंत्री ईजीपी लोन योजना के तहत आप लोन ले सकते हैं। पूरा फाइनल सबमिट आपको करके हम दिखाएंगे, सही तरीके से फॉर्म भर देना और 35% और आपका इसमें माफ किया जाता है। जिस तरह मैं भर के दिखाऊं वैसे आपको फिल करना है, ठीक है साथियों। कम ब्याज 35% माफ। अब स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ईजीपी लोन योजना साथियों, भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार का योजना। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें भाई। सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक हौसला हिम्मत ताकत बना देता है। दोस्तों अब हम आपको पीएम ईजीपी लोन योजना का फॉर्म आपको भर के दिखाते हैं। आप भी घर बैठे मोबाइल फोन से इस तरह भर पाएंगे, ठीक है। आपको सबसे पहले अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है, जन समर्थ पीएम ईजीपी आपको टाइप करना है साथियों। जन समर्थ पीएम ईजीपी लोन, जन समर्थ भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है, ठीक है। और साथियों इसका जो सीधा लिंक है ना, इसका सीधा जो लिंक है, ठीक है, मत करना कुछ भी टाइप, इसमें मैं दे दूंगा। इस ग्रुप के अंदर इसका सीधा लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो इस ग्रुप में जुड़ जाओ। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कमेंट बॉक्स में दे दिया, ठीक है। तो यहाँ मैं इसका सीधा लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें मैं आपको प्रदान कर दूंगा, ठीक है साथियों। जन समर्थ पीएम ईजीपी, जन समर्थ वन नेशन वन गवर्नमेंट लोन पोर्टल है। आपको जो है साथियों जन समर्थ पीएम ईजीपी लोन गूगल में टाइप करना है। फर्स्ट लिंक आएगा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसे आप पीएम ईजीपी लोन कहते हो, ठीक है साथियों। पीएम ईजीपी, यहाँ इसका इंट्रोडक्शन आ जाता है, यहाँ इसका बेनिफिट्स आ जाते हैं भाई। इसमें 35% तक का आपको जो है साथियों माफ किया जाता है, यानी सब्सिडी आपको दी जाती है। सब्सिडी मतलब अनुदान जो दे दिया वापिस नहीं लेना, ठीक है साथियों। और व्यक्तिगत तौर पे इसमें जो है आपको 30 लाख रुपए तक का, 50 लाख का टोटल लोन मिलता है, 20 लाख तक का आपको व्यक्तिगत तौर पे इसमें मिल जाता है। लाइव हम आपको दिखाएंगे, डोंट वरी। यहाँ बैंक का खाता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बस इन 3 चीज़ों की जरूरत होता है, ज़्यादा चौथा कोई कागज का इसके अंदर जरूरत नहीं होता, ठीक है। चेक एलिजिबिलिटी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे साथियों, लेट्स चेक योर एलिजिबिलिटी, यहाँ दर बिजनेस लोन पर आपको क्लिक करना है। अगर आप न्यू बिजनेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो न्यू करें। अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा है उसके लिए आपको लोन चाहिए तो एग्जिस्टिंग करें। हैव यू पास क्लास 8? अगर आपने पास किया तो यस करें, नहीं किया तो नो करें। क्या आपने ईडीपी अंडरग्राउंड ट्रेनिंग लिया है? नहीं लिया है तो नो करें, लिया है तो यस करें, ठीक है। अब आपको अगर कुछ चीज़ बनाओगे तो मैन्युफैक्चरिंग करो, सेलेक्ट करो। अगर आप बिजनेस सर्विस कोई चीज़ बाहर से लाओगे सीधा सेल करोगे, वो कोई काम धंधा आपको करना है जैसे मोबाइल की दुकान, किराना स्टोर वगैरह कुछ, तो उसके लिए तो बिजनेस सर्विस सेलेक्ट करो, ठीक है। अगर आप पुरुष हो तो मेल करें, महिला है तो फीमेल करें। अगर आप जर्नल ओबीसी एससी एसटी जिस जाति से हैं वो जाति आप यहाँ सेलेक्ट करें। अक्सर इसमें यस करें वरना नो करें। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, आइसलैंड आदि से बिलोंग करते हैं, यस करें वरना नो करें। अगर आपने कभी लोन लिया है तो यस करें, नहीं लिया है तो नो करें। सेलेक्ट योर लोकेशन, अगर आप शहरी है तो अर्बन करें, ग्रामीण है तो रूरल करें, ठीक है। सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट, इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत तौर पर मुझे लोन चाहिए। अगर कोई फर्म संस्था ले रही है तो नॉन इंडिविजुअल सेलेक्ट करें। या इंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, मान लो इस पे 9 लाख रुपए का प्रोजेक्ट कॉस्ट आ रहा है, 3 लाख रुपए मेरे पास है, या 1 लाख रुपए लिख दो जितना आपके पास है। टोटल रिक्वायर्ड लोन अमाउंट जो है 6 लाख की हो जाती है, ठीक है। कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक करो। जैसे आप कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, भाई 6 लाख रुपए का मुझे लोन चाहिए, 2,25,000 रुपये मेरे को सब्सिडी मिल जाएगा, यानी अनुदान, यानी मेरा माफ़ हो जाएगा, ठीक है। 6,090 रुपये का मंथली ईएमआई इसके अंदर रहने वाला है, ठीक है। 15 साल का लोन टेन्योर आपका रहने वाला है, ठीक है। अब आपको करना है क्या है भाई, माफ़ आपका 2.25 लाख आपका माफ़ हो जाता है, ठीक है। लॉगिन टू अप्लाई पर अब आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप लॉगिन टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको मोबाइल नंबर अपना देना है, कैप्चा कोड फिल करना है, आपको पहले रजिस्टर करना है, देन आपको लॉगिन करना है। मैं यहाँ रजिस्टर करता हूँ, देन लॉगिन करता हूँ। भाई मैंने रजिस्टर कर दिया है, अब मैं लॉगिन करूँगा। वो मोबाइल नंबर कैप्चा फिल करते हुए देन सीधा मैं लॉगिन करूँगा, ठीक है। भाई जो आप रजिस्टर करते समय मोबाइल नंबर दोगे वही मोबाइल नंबर आपको लॉगिन करते समय देना है। उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी ये लाइव आपको दिखा रहे हैं, ओटीपी आ चुका। अब हम यहाँ ओटीपी टाइप करेंगे, वेरीफाई करेंगे। जैसे आप वेरीफाई करेंगे पीएम ईजीपी अगेन आपका यहाँ आ जाता है। 6 लाख का लोन है, 2.25 लाख की आपका सब्सिडी मिलेगा, 6,090 की किस्त रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ सीधा प्रोसीड का आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब लॉगिन टू अप्लाई नहीं आ रहा। अब जो फॉर्म आपने भरा है वो सारा यहाँ आ जाता है। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ अब आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है।
जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे साथियों, आप सीधा पीएमईजीपी के पोर्टल पर आपको जो है कांग्रेस का मैसेज आ जाता है। पीएमईजीपी के पोर्टल पर आप रिडायरेक्ट कर दिए जाते हो। अब आपको एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, अब आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, हाँ अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ठीक है, देखो ये जो फॉर्म है साइड में ऑलरेडी भरा हुआ होना चाहिए। जैसे फर्स्ट का आधार नंबर, अपना 12 अंकों का आधार, यहाँ फर्स्ट का ये देखो फर्स्ट का आधार नंबर, ठीक है, यहाँ टाइप करो। ठीक है, ये साइड में पूरा जो है डेमो के तौर पे सरकार भर के रखती है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो साथियों अब हम यहाँ फिल करते हैं। यहाँ देखो सबसे पहले आधार कार्ड नंबर यहाँ टाइप करेंगे, जो आधार कार्ड नंबर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो है ईआईडी नंबर उनको टाइप करना है जिनके पास आधार नंबर नहीं देगा जो, तो हमारे पास आधार है तो हम ईआईडी का कोई वो मतलब ही नहीं। ठीक है, यहाँ आवेदक के नाम में पहले मिस्टर मिसिज जो है, अगर पुरुष है तो मिस्टर चूज करिए। ठीक है, यहाँ नाम जो आपका नाम है वो नाम आप यहाँ से चूज करिए। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट एजेंसी, यहाँ प्रायोजिक एजेंसी आपको सेलेक्ट करना है। आपको जो है प्रायोजिक एजेंसी में सेलेक्ट एजेंसी KVIC आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है, जो भी आपका राज्य है। ठीक है, यहाँ आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है। सभी राज्यों के लिए सेम ही प्रक्रिया है, जैसे हमारा हरियाणा कर लिया। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कर लेना है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ आपका प्रायोजिक जो कार्यालय है वो पूरा प्रायोजिक कार्यालय आपका आ जाएगा। ठीक है, जो सरकार ने जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में पीएमईजीपी का खादी एंड विलेज इंडस्ट्री इसके अंतर्गत ये आती है आपकी पीएमईजीपी। ठीक है, तो साथियों यहाँ जो है इस आपका ऑफिस यहाँ आ जाता है। ठीक है, साथियों आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब भाई कानूनी प्रकार में लीगल टाइप में आपको जो है इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। उसके बाद जेंडर में आपको जो साथियों अगर पुरुष है तो मेल सेलेक्ट करो, फीमेल है फीमेल सेलेक्ट करो। उसके बाद जो आपकी जन्म तिथि है वो जन्म तिथि आपको यहाँ बताना है। उसके बाद यहाँ जाति आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जिसमें आपने पढ़ाई लिखाई की, माफी चाहते हैं भाई एक्सटर्नल वॉइस आ गया। ठीक है, यहाँ से जो आपकी पढ़ाई लिखाई है वो पढ़ाई लिखाई आपको बता देना है। अगर जितना भी आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ अनपढ़ बताइए, ग्रेजुएशन 10th 12th जितना भी है, हम यहाँ 10th बता देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एड्रेस आपको देना है। लैपटॉप में कंप्यूटर में अच्छा भर के दिखा देता, लेकिन आपकी डिमांड रहती है सर कंप्यूटर में मत, फ़ोन में दिखाया करो, वरना मैं इसको कंप्यूटर में भर के दिखाता आपको लैपटॉप में। तालुका ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से जो है ब्लॉक आपको सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है। ठीक है, आपको अपना पिन कोड यहाँ बताना है। ठीक है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ टाइप करना है। ठीक है, ये जैसे पैन नंबर है, पैन नंबर के सामने पैन नंबर यहाँ टाइप करो। ठीक है, तो इस तरह, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है ये। ठीक है, उसके बाद जहाँ आप काम करोगे उसका आपको लोकेशन आपको बताना है, प्रस्तावित इकाई पति। ठीक है, एड्रेस, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। ठीक है, अब जो काम आप करोगे वो काम आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद साथियों अगर आपने ADP का प्रशिक्षण लिया तो यस करें, नहीं लिया है तो नो करें। उसके बाद कितना आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट पूंजीगत व्यय करवा वो सारा आपको यहाँ बता देना है। ठीक है, जितना आपका खर्चा वो आएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ बैंक नेम आपको बताना है, बैंक नेम। यहाँ पे आपको IFSC कोड आपको बताना है, यहाँ आपको बैंक नेम बताना है, यहाँ IFSC कोड बताना है, यहाँ एड्रेस बताना है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट बताना है। ठीक है, यहाँ आपको बैंक खाता नंबर आपको बताना है। ठीक है, फिर आपको दूसरा बैंक, यहाँ आपको दूसरा बैंक बताना है। उसके बाद अगर आपने CGSME का लाभ उठाना चाहते हैं तो यस करें, नहीं किया तो नो। आपने पीएमईजीपी के बारे में कहाँ सुना है, जैसे आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, भाई किसके माध्यम से आपने पीएमईजीपी इस लोन के बारे में सुना है, न्यूज़पेपर के माध्यम से, अवेयरनेस कैंप के माध्यम से, वर्ड ऑफ माउथ के माध्यम से। जैसे आप मेरे माध्यम से सुन रहे हैं तो वर्ड ऑफ माउथ आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह अब आपको लास्ट सेव एप्लीकेंट डाटा पर यहाँ क्लिक करना है फिल करते हुए। अब मैं फिल करता हूँ सेव एप्लीकेंट डाटा पर क्लिक। भाई जैसे आप सेव एप्लीकेंट डाटा पर क्लिक करोगे, अब आपको फ़ोन को अपने को इस तरह घुमा लेना है, आपको कंप्यूटर की तरह आपका फ़ोन चलने लग जाएगा। अब यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा फाइनल से, यहाँ आपको जो है एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, आपको इसमें स्क्रीनशॉट ले लेना है या लिख लेना है। यहाँ आपको प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, अब आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। ठीक है भाई दोस्तों, जैसे ही आप जो है प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, यहाँ अब आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ आपको अपनी जो है साथियों जो काम धंधा आप कर रहे हो उसके बारे में जो है कि कागज़ पे लिख लेना है, ये काम करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। ठीक है, यहाँ OBC मैंने जो है जाति बताया था तो OBC का सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करूँगा, आधार कार्ड यहाँ अपलोड करूँगा, और जो मेरी पढ़ाई लिखाई है वो पढ़ाई लिखाई में यहाँ अपलोड करूँगा। ठीक है साथियों, जैसे ये सारे के सारे जो देखो मैंने अपलोड कर दिया ना डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये 5 कागज़ इसमें ज़रूरत होता है। अब यहाँ आपको स्कोर कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको इसी स्कोर कार्ड पर क्लिक करना है। ठीक है, और जैसे आप इस स्कोर कार्ड पर क्लिक करेंगे, पीएमईजीपी का स्कोर कार्ड का फॉर्म खुल के आ जाएगा। साथियों ये जो स्कोर कार्ड है आपका, ये आपका उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आपकी उम्र 25 से 40 के बीच है तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। अगर आपकी उम्र 18 से 24 के बीच है 5 मिलेंगे, 41 से 49 के बीच है 3 मिलेंगे, आपकी उम्र 50 एंड अबव है तो 2 मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है उम्र के हिसाब से उतना अंक होता है, या कितने आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। अगर 3 से ज़्यादा हैं तो आपको 0 नंबर है, 3 से कम है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अर्निंग हाउस अगर आपके खुद का घर है तो 5 नंबर मिलेंगे, खुद का नहीं है तो 2 मिलेंगे। ठीक है साथियों, आप रेजिडेंट एट द सेम एड्रेस, अगर आप सेम एड्रेस पर रह रहे हो तो 5 अंक मिलेंगे। इस तरह एक पर्सनल डिटेल के आधार पर एक कोड कार्ड आपका तैयार किया जाता है
और इसी के बेसिस पर आपको लोन मिलता है। ठीक है, आपको वो क्लिक करना है जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बढ़े। ठीक है, अब मैं यहाँ सेव करता हूँ। जैसे ही सेव करेंगे भाई साथियों, टोटल मार्क्स सिक्योर्ड 78 नंबर मेरे बने हैं, बढ़िया स्कोर मेरा बना है। ठीक है, अब यहाँ जो है साथियों आपको ईडीपी पे क्लिक करना है। जैसे ईडीपी पे क्लिक करेंगे, अगर आपने ट्रेनिंग लिया है तो आप बताइए, नहीं तो खाली आप इसको सबमिट करिए। ठीक है, उसके बाद अब आपको जो है फाइनल सबमिशन, भाई फाइनल सबमिशन टू एप्लीकेशन फॉर स्पॉन्सरिंग एजेंसी, अब आपको फाइनल सबमिशन कर देना है। ठीक है, जैसे आप फाइनल सबमिशन करेंगे पीएमईजीपी का आपका फॉर्म भर के आ जाएगा साथियों, पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ आ चुका है। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपका ये एजेंसी था, गवर्नमेंट का एजेंसी जो हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं जब आई थी, वहाँ से वो आपको जो है ऑनलाइन इस फॉर्म को अप्रूव करेंगे, वेरीफाई करेंगे और आपको बुला लेंगे, या आपका जो है साथियों आपका जो है ऑनलाइन ही कर देंगे। ठीक है, आपके घर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। लोन अप्रूव होते ही सीधे आपका अमाउंट अकाउंट में डिस्बर्स कर दिया जाता है। इस तरह पीएमईजीपी लोन आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।